नमस्कार दोस्तों। गुजरात को भारत में एक वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि गुजरात इतना सफलता से भरा है और क्या खासियत है जो इसे अलग माना जाता है। 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं। अब किसी को भी पूछेंगे कि भारत में सबसे बड़ा व्यापारी या बिजनेसमैन कौन है, तो आपको कोई भी कह देगा कि गुजराती। अंबानी, अडानी, करसन भाई पटेल, समीर एंड सुधीर मेहता, ढोलकिया, ये सारे लोगों ने पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस के झंडे गाड़े हैं। गुजरात भारत के पश्चिम कोस्ट पर स्थित है। इसका कोस्टलाइन भारत देश के सभी राज्यों से सबसे लंबा है और वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान और राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यूनियन टेरिटरीज, दीव दमन, दादर और नागर हवेली साउथ में। वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों दिशाओं से गुजरात अरब सागर से घिरा हुआ है। गिरनार पर्वत के पत्थर पर खोदा हुआ लेख दिखाता है कि मौर्यन सम्राट अशोका ने लगभग 2050 बीसी में गुजरात में अपनी शासन की सीमा को बढ़ाया। उसके बाद ये क्षेत्र शकस के अधिकार में आया। उसके बाद सोलंकी वंश पावर में आया और गुजरात अपनी सबसे अधिक सीमा तक पहुंच गया। उसके बाद एक लंबा समय मुस्लिम शासन का था। 1411 में गुजरात के पहले स्वतंत्र मुस्लिम शासक अहमद वन ने अहमदाबाद की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने 1570s में मालवा और गुजरात को विजय किया। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कदम रखा और राज्य उनके कंट्रोल में आया। गुजरात को रजवाड़ी राज्यों में बांटा गया। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात सौराष्ट्र और कच्छ के अलावा बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना। लेकिन फर्स्ट में 1960 को सरकार ने बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में बांटा। अहमदाबाद नए राज्य का मुख्य शहर बन गया और वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस स्थित थी। ये ऑफिसेस 1970 में गांधीनगर में शिफ्ट किए गए। गुजरात भारत के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है। गुजरात भारत को ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर का स्टेटस दिया गया है क्योंकि यहाँ से यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया और गल्फ कंट्रीज जैसे प्रमुख पोर्ट वाले देशों तक पहुंचने का मार्ग है। करंट प्राइसेस के हिसाब से गुजरात का GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग 22.61 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 23 में, यानी कि $275.78 बिलियन। इसे कंपेयर किया जाए पिछले वर्ष से तो ये 15.5% तक इंक्रीज हुआ। 2022 से 23 में गुजरात ने भारत की GDP में 8.6% का हिस्सा दिया। भारत की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट गुजरात को कहा है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है। गुजरात भारत का 27% टैक्स भरता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट से साफ होता है कि गुजरात में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की सफलता देश में हाईएस्ट है। गुजरात भारत का पेट्रोकेमिकल राज्य है जहाँ 30% पेट्रोकेमिकल्स, 50% केमिकल्स और फार्मा का बिजनेस होता है। मराइन प्रोडक्शन, फिशरीज और पोर्ट्स में सबसे ऊपर स्थान पर है और ये राज्य भारत में 90% सोडा एश, 70% नमक और 20% कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन करता है। दहेज में पेट्रोलियम एंड केमिकल्स और पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास हो रहा है जिससे इस क्षेत्र की बुनियाद और मजबूत हो रही है। गुजरात फार्मा इंडस्ट्री का हब है। ये एक डेवलप्ड एरिया है जहां 3245 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस है। भारत के फार्मा का टर्नओवर 42% है और ये भारत के एक्सपोर्ट्स में 22% हिस्सा देता है। गुजरात एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप पर है। गुजरात को ईस्ट का मैनचेस्टर और डेनिम सिटी के रूप में जाना जाता है। गुजरात के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में से 6% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेनिम प्रोड्यूसर है और कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। गुजरात से भारत की 12% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। गुजरात में जेम्स और ज्वेलरीज बिजनेस देश के सबसे तेज बढ़ने वाले बिजनेस में से एक है। सरकार की नीति के समर्थन मिलने के साथ ही हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के साथ साथ ज्वेलरीज का प्रक्रिया और डिजाइन भी इम्पोर्टेंट हो गया। गुजरात 85% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्शन में, जिसमें 80% हिस्सा डायमंड के एक्सपोर्ट्स में भी आता है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम उठाया है। पोर्ट के आसपास व्यापार अवसरों की रचना करने में एक महत्वपूर्ण कारण है DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो नॉन मेजर पोर्ट्स जैसे मुद्रा, दहेज, ढोलेरा, हजीरा एंड मारोली से बेहतर जुड़ाव प्रदान करेंगे। इससे ये सहूलियत होगी कि सामान पोर्ट से राज्य के बीच में प्रस्थान हो सके, जिस रास्ते से DMIC गुजरती है। गुजरात पॉपुलेशन सेंसस डेटा से पता चला कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 6.03 करोड़ है, जो भारत की टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा 4.99% है अप्रोक्सीमेटली। गुजरात में लिटरेसी रेट में सुधार देखा गया। 2011 के पॉपुलेशन के अनुसार यह 79.31% है। इसमें मेल लिटरेसी 87.23% है जबकि फीमेल लिटरेसी 70.73% है। गुजरात राज्य का अर्बन पॉपुलेशन 42.6% है जबकि 2001 में यह 37.4% थी।
2011 में राज्य का रूरल पॉपुलेशन 57.4% है, जबकि 2001 में यह 62.6% था। गुजरात की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 7.2 मिलियन लोग हैं और ये 2001 के मुकाबले 11.94% बढ़ गया है। इसके बाद आता है सूरत, जहां पर 6.07% लोग हैं और ये 2001 के मुकाबले 10.07% बढ़ गया है। आज गुजराती पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां गुजराती ना हो। कहते हैं कि बिजनेस तो गुजराती के ब्लड में होता है। एशियन अमेरिकन होटल्स ओनर एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट में सभी होटल्स और मोटल्स में से लगभग 40% प्रॉपर्टी इंडियन अमेरिकन ओनर्स है। इसमें से 70% गुजराती है और उसमें से मोस्टली अपने पटेल भाई हैं। इंडियन अमेरिकन ओनर्स होटल और मोटल से $6 बिलियन से भी ज़्यादा की रेवेन्यू करते हैं और यूएस को 6 लाख से भी ज़्यादा जॉब देते हैं। गुजराती बड़े बड़े ब्रांड को लीड करता है, जैसे कि रिलायंस, निरमा, पार्ले-जी, विप्रो, अमूल, सिंटेक्स, सन फार्मा, अजंता, गोदरेज, अदानी, सिम्फोनी, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, वाडीलाल। गुजराती केवल बिजनेस में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में सफल है। मैं अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो अरुणा ईरानी, परेश रावल, प्रतीक गांधी, नसरुद्दीन शाह, किरण कुमार, शर्मन जोशी, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज गुजरात से आते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने परचम लहराए हैं। गुजरात में एक सिद्धांत है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गुजराती बच्चों को घर पर ही बिजनेस का एटमॉस्फेयर मिल जाता है और बिजनेस की एबीसीडी वो घर पर ही सीख लेते हैं। एक कम पढ़ा गुजराती बिजनेस कंपनी शुरू करता है और बड़े डिग्री होल्डर्स को नौकरी पर रखता है। गुजरात के मफत भाई पटेल, उन्होंने अमेरिका में 58 ग्रोसरी स्टोर्स के ब्रांचेस ओपन कर दिए हैं। उन्होंने अपने लोगों को, जैसे कि उनका परिवार और गांव के लोगों को, कमाने का जरिया दिया। आपने धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। ये चोरवाड़ा में पैदा हुए एक टीचर के बेटे थे और 9वीं क्लास में फेल हो गए थे। इन्होंने शुरुआत के टाइम पे भजिए बेचकर और पेट्रोल पंप पे काम करके जर्नी की शुरुआत की थी। इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया जो 4.5 लाख करोड़ का है। इससे ये साबित होता है कि गुजरातियों को पैसे कमाने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। गौतम अदानी का जन्म 1962 में एक गरीब घर में हुआ था। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके डायमंड मिल में एक जॉब शुरू कर दी। थोड़े साल के अंदर उन्होंने जॉब छोड़कर खुद का कुछ शुरू करने का सोचा। उन्होंने प्लास्टिक एक्सपोर्ट बिजनेस अपने भाई के साथ शुरू किया, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और जाना गया अदानी एक्सपोर्ट के नाम से। उनका नेटवर्थ आज 10.3 लाख करोड़ है। सौजीभाई ढोलकिया एक गरीब घर में ढूढाला गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दी 13 साल की उम्र में और ज्वाइन कर लिया था अपने अंकल के डायमंड बिजनेस सूरत में, जो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब वो ओन करते सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्ट, जो हरी कृष्णा एक्सपोर्ट से भी जाना जाता है, जो एक्सपोर्ट करता है डायमंड 50 से भी ज़्यादा देशों में। उनका बूमिंग रेवेन्यू है 16,000 करोड़। गुजरात और गुजरातियों ने पूरे वर्ल्ड में अपने झंडे गाड़े हैं और आने वाले वर्षों में वो और भी विकसित होंगे। चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।